Unacademy. Let's crack it. धक्का मुक्की नहीं। हेलो, अरे क्या हाल है? कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। मैं हूँ यूपीएससी भवन और पूछते हैं बच्चों से कि कैसा रहा उनका इस साल का यानी 2024 का मेंस का एसए का पेपर। हाय, कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर ठीक था। तो कैसा था? पिछले पीवाईक्यूज देखे थे उसके एक्चुअली ये तो आपका जैसे ऐसे का जो ट्रेंड है ना वो डे बाई डे चेंज हो रहा है। अच्छा तो जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है ना वो था। अच्छा। इस बार में एक दो जो ऐसे थे जहाँ पे सोशल इश्यूज पे थे तो आप उनको टैकल कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहाँ पे डिफिकल्टी आई? कितना आपने टाइम दिया? आपका टाइम पूरा यूटिलाइज हुआ? टाइम पूरा यूटिलाइज। अच्छा, पेपर लेंदी नहीं था मतलब? नहीं, किस टॉपिक पे क्या क्या टॉपिक आपने नहीं चूज एक किए? तो आपका जैसे कि सोशल मीडिया एक इशू था तो वहाँ पे अच्छा, तो कैसे किस पे ज़्यादा फोकस थे क्वेश्चंस और पिछले बार के ट्रेंड से क्या फ़र्क था या सेम थे? पिछली बार के ट्रेंड से आई वुड से कि मुझे काफ़ी ऐसे डायरेक्ट लगे कि ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगे। अच्छा। और ज़्यादा पीवाईक्यू बेस्ड थीम पे था। अच्छा। जैसे एक सीधा सीधा एक हैप्पीनेस के ऊपर एक ऐसे था टॉपिक था और सोशल मीडिया के ऊपर था जो कि हमें पता है ये करंट टॉपिक्स भी और ये पीवाईक्यूज में भी पूछे जा चुके हैं। अच्छा तो मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने इन पे ऑलरेडी एसेस लिख चुका था, मेरे पास पॉइंट्स बहुत रेडी थे। अच्छा। तो आपको फ़ायदा हो गया, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। जी, मैं तो थोड़ा सा सोच रहा था जो कहते हैं फिलोसॉफिकल एसेस हाँ। ज़्यादा आते हैं जहाँ पर आपको बहुत ब्रेन स्ट्रॉमिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे उतना नहीं लगा। सो होप फॉर द बेस्ट कैसा जाता है। अच्छा, और आपको कहाँ पे कौन से क्वेश्चन ऐसे लगे कि थोड़े से अलग से थे या फिर आउट ऑफ द बॉक्स दे दिए या उतना एक्सपेक्टेड नहीं था? ऐसे कुछ थे क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन था मेरे सेक्शन बी में, इट वाज अबाउट साइंस के आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्या था, पर एक साइंस के ऊपर एक टॉपिक था, थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में जा रहा था वो। अच्छा। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि मैं इस पे कंटेंट ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा, पर जो मेरे पास पीवाईक्यू से बेस्ड क्वेश्चंस थे मैंने उन पे ही एसेस लिखे, तो मेरे पास अच्छा खासा कंटेंट था उसमें। अच्छा, जो आने वाले बच्चे हैं जो अगले साल पेपर देंगे उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप ये पेपर देखने के बाद? मेरी एडवाइस हमेशा ऐसी ही रहती है कि ट्रेंड चाहे जो भी हो, पीवाईक्यूज हमेशा आपके लिए एक वर्किंग गाइड रहता है। आपकी सबसे पहले पीवाईक्यूज पे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। आपकी पीवाईक्यू स्ट्रॉन्ग है, 50% आपकी प्रिपरेशन डन है, आपको एक गाइडलाइन मिल जाता है। पीवाईक्यूज में भी आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है, एंड एग्जाम्स में भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज भी पूछेंगे, वीक एरियाज भी पूछेंगे। देन फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, नेग्लेक्ट द वीक एरियाज एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद इट। मेरा सिंपल स्ट्रेटजी रहता है। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू। कैसा पेपर था आपका? अच्छा था। और कैसे पिछले साल से सर आप भी आइए ना, आप तो ज़रूरी हो। है? नहीं और क्या। मैम आप आइए, कैसे था? बढ़िया, अच्छा खासा है ना? खुश है ना? बेटे ने तैयारी खूब करी थी क्या? क्या? तो पिछले साल से कैसे कंपैरेटिवली कैसे पेपर थे, कैसे क्वेश्चंस थे? मेरा तो ये पहला मेंस था, बट आई कंपैरेटिवली फेल्ट कि सेक्शन बी वाज अ बिट इजियर देन लास्ट ईयर। ओके। लाइक एक कोट था विच इज लाइक वेरी ऑफ कोटेड वन, लाइक गिव एवरी मैन कैन लाइक डाइवर्सिटी वाला था ना, डाइवर्सिटी वाला, विच इज वर वेरी इजी। सोशल मीडिया वाज वेरी इजी, तो आई थिंक टॉपिक्स वर कंपैरेटिवली इजियर इन द सेकंड सेक्शन। सेक्शन ए में एक ही टॉपिक था हैप्पीनेस वाला, विच वाज कंपैरेटिवली इजियर, रेस्ट द थ्री ऑफ देम वर अ बिट ऑन द टफर साइड। तो आपने किस पे फोकस ज़्यादा किया? लाइक on And how did you choose? How much time did you spend in choosing the questions? No. Like with choosing the questions, I had like 5 minutes max to max, but Okay. but half an hour I spent on brainstorming because Okay. होता क्या है कि एक बार आप लिखना शुरू कर देते हो ना, उसके बाद आप रुकते हो तो फ्लो पूरा बिगड़ जाता है एंड ग्रामेटिकल एरर्स एंड एग्जाम्पल्स आप भूल जाते हो। तो मैंने आधे घंटे का समय लिया स्टार्टिंग में, टिल 9:30 आई जस्ट जॉटेड डाउन पॉइंट्स फॉर बोथ द एसेज। उसके बाद एट 9:30 आई स्टार्टेड राइटिंग एंड देन लाइक 2.5 घंटे में आराम से हो गया सब कुछ। Okay. बिकॉज एट दैट पॉइंट मुझे कुछ सोचना नहीं था, मुझे बस जो सोचा था उसको लिखना था। दैट वाज माय स्ट्रेटजी फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लाइक टाइम लिमिटेड, मतलब टाइम इज डिसेंटली इनफ फॉर लाइक ऐसे पेपर 3 hours मोर देन इनफ आई थिंक। Okay. सो यस दैट वाज नॉट एन इशू। टेक्निकल ऐसे आया सोशल मीडिया के ऊपर विच आई अटेम्प्टेड। लास्ट 3-4 साल से टेक्निकल ऐसे नहीं आ रहे थे, बहुत टफ आ रहे थे। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव अटेम्प्टेड इट because that was comparatively easier to attempt. We had like a lot of dimensions to involve in it. So I think yes, it was easier. So that's amazing and thank you so much and wish you all the best. Thank you so much, ma'am.